बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सेठ रहता था। उसका नाम रामदास था। वह गांव में सबसे धनी व्यक्ति था और इसको धनवान होने का बहुत ज्यादा घमंड था। रामदास के पास बहुत सारी संपत्ति थी, लेकिन उसकी आदतें बड़ी अहंकारी थीं। वह गांव के गरीब लोगों के साथ कभी सहानुभूति नहीं दिखाता और हमेशा उन्हें अपने नीचे देखता था। एक दिन एक साधु गांव में आया। साधु ने गांव के लोगों को ज्ञान और सद्गुणों की महत्वपूर्णता के बारे में बताया कि आदर्श जीवन गरीबों को यह दिखाता है कि धन और संपत्ति के बिना भी जीवन में मानवता के मूल मूल्य और आदर्शों को कैसे अपनाया जा सकता है। साधु अपना ज्ञान गांव वालों को बताता रहता है और रामदास को पता चलता है कि गांव में एक साधु आया है। रामदास ने भी साधु की उपस्थिति को देखकर उसे अपने घर आने की अनुमति दी और जैसे ही साधु रामदास के घर आता है, लेकिन रामदास ने साधु से बढ़ चढ़ के बात करी। क्या बात है साधु बाबा, गांव में आपके बहुत चर्चा हो रहे हैं। आपके ज्ञान में ऐसा क्या है जो लोग आपसे ज्ञान ले रहे हैं? थोड़ा हमें भी ज्ञान दे दीजिए। साधु को यह देखकर अच्छा नहीं लगा और वहां से चला जाता है और साधु ने गांव के बड़े चौक पर एक स्थान पाया और वहां बैठकर ध्यान में लग गए। और गांव के आने जाने वाले लोग, उनकी प्रसन्नता और शांति से गांव के लोगों को आश्चर्य हुआ और वे साधु के चारों ओर इकट्ठे हो गए। रामदास भी साधु के पास गया और उसने कहा, बाबा, मुझे माफ कर देना, मैंने आपसे बढ़ चढ़ के बात करी और आपका स्वागत भी नहीं किया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास कुछ नहीं है बेटा, मैं तो बस आत्मा की शुद्धि की ओर दृष्टि लगाने आया हूं। रामदास वह रात को सोने से पहले साधु के पास गया और माफी मांगने लगा। साधु ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, धन और संपत्ति का अहंकार छोड़कर आप अपनी आत्मा के सत्य की ओर बढ़ें। रामदास ने उस दिन से अपनी अहंकारी आदतों को छोड़कर बदल लिया। वह गरीबों की मदद करने लगा और उनके साथ समय बिताने लगा। उसके दिल में नई भावनाएं उत्पन्न होने लगीं और वह आत्मा के सत्य की दिशा में अग्रसर हुआ। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अहंकार और घमंड से दूर रहकर हम सच्चे समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों के साथ सहयोग और समर्थन करके हम सच्चे मानवता का पाठ पाने में सफल हो सकते हैं। ऐसे ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप जीत सकें 1000 रुपये का इनाम।